हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे ओएनजीसी स्टॉक के बारे में। वीकली टाइम फ्रेम हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। हम इस वीडियो में आगे चलकर मूविंग एवरेजेस को यूज़ करेंगे और पिवट को यूज़ करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि स्टॉक के आगे क्या टारगेट मिल सकते हैं, क्या स्टॉक में आगे गिरावट जारी रह सकती है। क्योंकि इसके फंडामेंटल नंबर्स की बात करेंगे तो ईयरली जो इसके एनुअल रिजल्ट आया है उसमें प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में इस ईयर में प्रॉफिट हमें कम बुक होता दिखा और रेवेन्यू भी हमें कम जाता दिखा है। तो अब बात करते हैं आगे इसमें क्या क्या एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तो अगर आपने इसमें हाई पे बाई करने की गलती करी है, यानी कि आपने सिर्फ इसके फंडामेंटल नंबर्स देखे और आगे समझा कि हाँ आगे चल के कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, और आपने बाई कर लिया और आपने हाई पे बाई किया है, तो इसकी एवरेजिंग कहाँ पर की जा सकती है अगर आप स्टॉप लॉस यूज नहीं करते हैं तो उस केस में। ठीक है, तो आप सिंपल मूविंग एवरेज 50 यूज करेंगे और उसके बाद मूविंग एवरेज 200 यूज करेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे तो प्राइस जब नीचे गिर रहा था तो मूविंग एवरेज 50 को इसने क्रॉस किया और उसको एज ए रेजिस्टेंस यूज किया, यानी कि उसके उस लाइन के ऊपर जाके प्राइस रुका और दोबारा नीचे आया और कहाँ पर संभला, मूविंग एवरेज 200 पर। तो इसके अलावा एक और चीज़ आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो गिरावट है स्टॉक की गिरावट है 40%, 60%, 74%, 68% इसी रेशो में होती है, और वो रेशो किस बेस पे डिसाइड होता है, जो पहले की गिरावट हुई है उसी बेस पे। ठीक है, यानी कि पहले स्टॉक प्राइस कितना गिरा, दोबारा कितना गिर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, तो प्राइस जो मूविंग एवरेज 200 है वहाँ पे आगे रुक रहा है। इसके अलावा अगर आप मूविंग एवरेज 300 यूज करते हैं तो आपकी जो ये गिरावट है ये भी आपको एकदम सटीक उसी लाइन पर आती दिखेगी। ठीक है, यानी कि अगर प्राइस 200 वीक के एवरेज पर नहीं रुक रहा है, 50 वीक के एवरेज पर नहीं रुक रहा है, तो 99% केसेज में स्टॉक प्राइस जो है 300 वीक के एवरेज पर रुकने की संभावना हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। अब अगर हम पिवट इंडिकेटर यूज करेंगे तो हमें आगे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको बैक टेस्ट करोगे तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, उम्मीद है ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ आ रही है। ठीक है, यानी कि पिवट इंडिकेटर क्या काम करता है, ये जो प्राइस है किस रेंज पर जाकर रुक रहा है, किस रेंज पर आगे कंसोलिडेट कर रहा है, तो इन पॉइंट्स की एवरेज निकालता है और समझता है कि हाँ आगे अगर प्राइस बढ़ेगा तो प्रीवियस जहाँ पर प्राइस रुका है उसकी एवरेज निकालते हुए समझता है कि हाँ आगे चल के प्राइस कहाँ तक जा सकता है। तो ये एक लीडिंग इंडिकेटर है जो आपको हेल्प करता है चीज़ों को समझने में। तो अब प्राइस अगर मूविंग एवरेज 50 को रेजिस्टेंस की तरह यूज ना करके 262 के टारगेट को तोड़ देता है तो फिर हमें 321 तक प्राइस जाता दिख सकता है और उसके बाद 403 तक जाता दिख सकता है। लेकिन बशर्ते जो हमारी इंपॉर्टेंट रेंज है वो है 262 से 247 या 210 के बीच की, 262 से 210 के बीच, इसी रेंज के अंदर प्राइस कंसोलिडेट अगर करता है तो फिर हमें लंबे टाइम तक आगे कुछ महीनों तक प्राइस इसी रेंज में मूव करता दिख सकता है। मैं बताना चाहूँगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से प्राइस इस रेंज में मूव कर रहा है तो हमें यही समझ में आ रहा है कि प्राइस एक ट्रायंगुलर पैटर्न में आगे बढ़ रहा है और इसको अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो ये टारगेट मिल सकते हैं और नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो 180 पे सपोर्ट देता दिख सकता है। तो ये इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई। इन तीनों इंडिकेटर का आप अदर स्टॉक्स पे यूज करके देखिए, बैक टेस्ट करके देखिए, मुझे उम्मीद है जरूर आपको चीज़ें समझने में हेल्प करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। थैंक यू वेरी मच।